लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूँ, यही का अगर अपोजिट हो, जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। दोस्तों, जो अंदेशा था वही हुआ। तरुण को इंसाफ मिलने की राह पर कदम बढ़ा चुके हैं। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, एक नाबालिग को हिरासत में लिया और एमसीडी ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसाफ सिर्फ धर्म और जाति को देख के मिलता है या कानून सबके लिए बराबर है? आज हम बात करेंगे 3 केस की जहां निर्दोषों पर जुल्म हुआ लेकिन इंसाफ की राह अभी भी धुंधली दिख रही है। 13 साल का उनैस खान, जिसे बर्थडे पार्टी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 28 साल का आमिर, जिसे बजरंग दल के कार्यकर्ता के नाम पर लिंचिंग का शिकार बनाया गया। और बिहार की रोशन खातून, जिसे रोजे में पेशाब में शराब मिलाकर पिलाया गया और पीट पीट कर मार दिया गया। कब इंसाफ मिलेगा इनको? 13 साल का उनैस खान एक मुस्लिम बच्चा जो क्लास 7 का स्टूडेंट था, रोजा रखा था लेकिन दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया। दोस्त नवनीत की 13वीं बर्थडे पार्टी था, खुशियां थी लेकिन मौत छिपी हुई थी। पार्टी के दौरान एक दोस्त ने कथित तौर पर बंदूक चलाई। उनैस के माथे में गोली लगी, वो तड़पता रहा लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। लेकिन परिवार का आरोप है यह मर्डर था। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के भतीजे के नाम एफआईआर में लिया गया है। एफआईआर में कहते हैं पार्टी के बाद उनैस को जानबूझकर निशाना बनाया गया। एफआईआर हुई 6 लोगों पर, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोस्तों, एक बच्चे की जिंदगी एक पार्टी में खत्म हो गई, क्या यह जस्टिफाई हो सकता है? 28 साल का आमिर पल्ला गांव हरियाणा का रहने वाला था, एक साधारण ट्रक ड्राइवर था। वो अपनी पिकअप को लेकर काम पर गया था कुछ सामान लाने, लेकिन रास्ते में गौ रक्षकों का ग्रुप मिला, बजरंग दल से जुड़े लोग जैसा परिवार का कहना है। उन्होंने आमिर को घेरा, पीटा और फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई। आमिर की मौत हो गई। उसका परिवार आज भी रो रहा है, लेकिन आरोपी फरार है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह गाय तस्करी का एक और चैप्टर, जहां संदेह ही मौत का बहाना बन जाता है। क्या आमिर को इंसाफ मिलेगा या यह केस भी फाइलों में दब जाएगा? तीसरा केस मधुबनी बिहार का। 40 साल की रोशन खातून रमजान का महीना रोजा रखी थी। गांव के मुखिया के बेटे के नेतृत्व में एक मॉब ने उसे घेर लिया। कारण पुरानी रंजिश या झगड़ा, लेकिन जो हुआ वो क्रूर था। उसे पोल में बांधा, बुरी तरह पीटा और फिर रोजे में पेशाब और शराब मिक्स करके जबरदस्ती पिलाया गया। रोशन तड़पती रही, लेकिन 1 मार्च को अस्पताल में मौत हो गई। ये ना सिर्फ फिजिकल अटैक था बल्कि धार्मिक अपमान भी है। दोस्तों, इन तीनों केस में एक समानता है, निर्दोषों पर हिंसा और इंसाफ की देरी। तरुण के केस में तुरंत एक्शन लिया गया, लेकिन यहाँ प्रशासन सो रही है। सरकार से अपील है, इंसाफ सबके